नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ में हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। दिल्ली में 13 फरवरी से किसान आंदोलन करने का आह्वान किया गया है। ऐसे में किसान नेताओं को दिल्ली कूच करने से पहले ही रोका जा रहा है। जबलपुर में भी संयुक्त किसान मोर्चा सहित किसान संगठनों से जुड़े 8 किसान नेताओं की गिरफ्तारी की गई। इनके विरुद्ध धारा 151 के तहत कार्यवाही की गई। संयुक्त किसान मोर्चा सहित विभिन्न किसान संगठनों ने 13 फरवरी से दिल्ली में किसान आंदोलन करने का आह्वान किया है। ऐसे में दिल्ली कूच करने से पहले ही किसान नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। जबलपुर में भी पुलिस के खुफिया तंत्र से मिली सूचनाओं के आधार पर 8 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जबलपुर के कुछ किसान नेता भी लोगों को भड़काकर किसान आंदोलन में गड़बड़ी फैला सकते हैं, जिसे देखते हुए उन्हें विधिवत तरीके से गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। दिनांक 13 फरवरी को आह्वान है कुछ किसान संगठनों के द्वारा कि दिल्ली कूच का उनके द्वारा आह्वान किया जा रहा है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस भी पूरे सीमाओं पर तैनात है। इसमें हमें इंटेलिजेंस के द्वारा इनपुट प्राप्त हुए थे कि यहाँ के भी कुछ किसान नेता जो हैं इस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ से जनता को वहाँ ले जाने की। इस इनपुट पर जो भी किसान नेताओं के नाम सामने आए थे उनकी वैधानिक तरीके से गिरफ्तारी की गई है और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही उनके विरुद्ध में की गई है। कितने किसान जबलपुर से? इसमें जबलपुर से 8 जो किसान नेता हैं, मूलतः सभी संयुक्त किसान मोर्चा जो एक संगठन है उससे रिलेटेड हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि जबलपुर के अलावा राजधानी भोपाल, नर्मदापुरम और प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी पुलिस ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी की है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रदीप कुमार बिसेन के खिलाफ लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया है। युवा क्रांति संगठन के सदस्यों ने पत्रकारों को बताया कि मामला पूर्व कुलपति की पुत्रवधू की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। युवा क्रांति संगठन के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनके द्वारा प्रमाण सहित की गई शिकायत पर लोकायुक्त ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रदीप कुमार बिसेन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूरा मामला प्रदीप कुमार बिसेन की पुत्रवधू की नियमविरुद्ध तरीके से की गई नियुक्ति से जुड़ा मामला है। गत वर्ष में हमने देखा कि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा उनकी बहू को नियम विरुद्ध तरीके से एक प्राइवेट महाविद्यालय से पहले तो संविलियन करके विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय में लेके आया गया और वहाँ से उनकी सर्विसेज का संविलियन करके पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए उनको जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में पदस्थ किया गया। संगठन का कहना है कि कुछ और गंभीर मामले हैं जिन पर लगातार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उन पर कार्यवाही होना अभी बाकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या के लिए मंगलवार को जबलपुर से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। रेल मंडल ने इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। ये ट्रेन जबलपुर से वाया इटारसी होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। जबलपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम विश्वरंजन ने बताया कि श्रद्धालुओं की मांग पर रेलवे द्वारा आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। पहली आस्था स्पेशल ट्रेन के लिए 1300 से ज्यादा यात्रियों ने आईआरसीटीसी के माध्यम से आरक्षण कराया। मंगलवार 13 फरवरी के बाद जबलपुर से 16 और 27 फरवरी को भी आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या जाएगी। श्रद्धालु इन तारीखों पर रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए आईआरसीटीसी के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। कल हमारी 13 तारीख को एक ट्रेन प्रस्तावित है जो कि लगभग 1341 यात्रियों ने बुकिंग अपनी कर ली है आईआरसीटीसी के माध्यम से। तो वो ट्रेन हम लोग 14:30 पे चलाने जा रहे हैं इसको, और इसके बाद 16 तारीख को एक ट्रेन चलेगी जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, और एक 27 तारीख को चलेगी, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, लोगों को जाने की इच्छा है अगर, तो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बट रेलवे के माध्यम से नहीं, आईआरसीटीसी माध्यम से आपको टिकट बुक कराना होगा। कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुक्कू पंजाबी हत्याकांड के मामले में जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। वहीं 3 लोगों को संदेह का लाभ और साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया है।
कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुक्कू पंजाबी की हत्या के मामले में सोमवार को जिला अदालत का फैसला आ गया। जिला पर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत ने इस बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में 4 आरोपियों हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह और सैयद सद्दाम को दोहरे कारावास और अर्थदंड और आयुध अधिनियम की धाराओं में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास और 200 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। वहीं सतीश उर्फ विनय यादव, पीयूष पांडे और मोनू उर्फ प्रशांत सब लोग को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार दिया है। श्री राजू मिश्रा और कुक्कू पंजाबी हत्याकांड में आज निर्णय हुआ है। यह घटना 4/1/17 को 2017 में कुमार हेल्थ क्लब के सामने गैंग वार के दौरान हुई थी, जिसमें लगभग 72 राउंड गोलियां चली थी। इसमें इस गैंग वार में, इस हत्याकांड में राजू मिश्रा जो कांग्रेसी नेता थे तत्कालीन और कुक्कू पंजाबी, उनकी हत्या की गई थी। इस मामले में आज माननीय विशेष न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय अभिषेक सक्सेना के यहाँ से निर्णय घोषित हुआ है। ये इसमें ये मामला बड़ा चर्चित हुआ था उस समय जब ये हत्याकांड हुआ था। इस मामले में अपराधी लोग जो थे वो कुक्कू पंजाबी की हत्या करने गए थे और संयोगवश राजू मिश्रा भी उनके साथ थे, तो उनको गोली लगने से उनकी भी हत्या हो गई थी। न्यायालय ने इस अपराध को सिद्ध पाते हुए आरोपी गणों को आज दोहरे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इसमें 4 आरोपी हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह, सैयद सद्दाम को 302, 120 बी के साथ 2 बार आजीवन कारावास और अवैध रूप से हथियारों का इस्तेमाल करके हत्या करने के लिए 3 वर्ष 25 आमसकट के दिन 3 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा और अर्थदंड से दंडित किया है। 2 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में माननीय न्यायालय ने छोड़ा है, जिसके लिए शासन विधि अनुसार कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि जनवरी 2017 को कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुक्कू पंजाबी की फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। महानदा तालाब को कचरे से पूरा जा रहा है। तालाब का पानी विषैला हो गया है। पूरे क्षेत्र में सड़ांध फैल रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासी परेशान हैं। शहर का ऐतिहासिक तालाब महानदा दुर्दशा का शिकार है। तालाब को कचरे और मलबे से पूरा जा रहा है, अतिक्रमण हो रहे हैं, पूरा तालाब सड़ांध फैला रहा है। आसपास रहने वाले तालाब से उठने वाली बदबू से परेशान हैं। हमारे यहाँ ये नाली पूरी भर जाती है। दूसरा क्या, मक्खी मच्छर सब यहीं आते हैं, पूरा पानी इधर रोड तक आ जाता है। यही हम लोग को परेशानी होती है। ज़्यादा झाड़ू लगाने कोई नहीं आता है। देखिए आप गंदगी देखिए, ये देखिए गंदगी देखिए सामने कितनी पड़ी है। ये यहाँ देखिए गंदगी इतनी रहती है कि पूछो नहीं। यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है। अभी कल ही की बात थी, जो पानी गिरा है पूरे रोड में, पानी, मक्खी मच्छर इतने फैले हुए थे। और सबसे बड़ी बात है, जरा से पानी में वो ओवरफ्लो हो जाता है, पीछे पड़ता जा रहा है, आगे यहाँ सफाई नहीं हो रही है, इतनी गंदगी है, इतनी बदबू आती है कि आप अपने कमरे में नहीं बैठ सकते हो। तो मेरी सबसे निवेदन यही है नगर निगम से, यहाँ सफाई की जाए, नालियाँ देखी जाए, सफाई की जाए, बस ये मेरा निवेदन है आप सभी से। तालाबों के संरक्षण और संवर्धन के तमाम सरकारी दावे यहाँ दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, जिसके चलते तालाब की दुर्दशा चर्चा का विषय बनी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र दमोह नाका और बलदेव बाग के बीच बदमाशों ने खुद को पुलिस वाला बताकर 60 वर्षीय एक वृद्ध को झांसा दिया और उनसे सोने की चेन और अंगूठी की ठगी करते हुए भाग खड़े हुए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दमोह नाका और बलदेव बाग के बीच बदमाशों ने खुद को पुलिस वाला बताकर एक 60 वर्षीय वृद्ध अनिल मराठा को बीच सड़क पर रोका और दमोह नाका से लूट की घटना को अंजाम दिए जाने की बात कहकर झांसे में लेते हुए उनकी सोने की चेन और अंगूठी उतरवा कर जेवर लेकर भाग खड़े हुए। इस दौरान बदमाशों ने वृद्ध को धक्का भी दिया, जिससे वृद्ध बाइक समेत सड़क पर गिर गए और बदमाश बाइक से भाग खड़े हुए। घटना के बाद पीड़ित अनिल मराठा ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी और फिर कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। और मेरे को रोको 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 रोको, तो मैंने क्या बात है, वो तो मैं पुलिस विभाग में हूँ। और उसने मुझसे वो बोला कि देखिए अभी दमोह नाका पर लूट हुई है और लूट होने के बाद जो आप जो चैन अंगूठी पहने हो, तो मेरे को मैं अंगूठी पहना हूँ तो क्या हुआ, मैं अंगूठी पहना हूँ। उतने में एक और साथ वाला आया, तो उसने उसको भी बुलाया और उससे भी बोला कि तुम भी चैन अपनी चैन उतारो। तो उसने चैन उतारी और अपने हाथ में रखने लगा, तो मेरे से भी बोले तुम भी अपनी अंगूठी उतारो और चैन उतारो।
और चैन उतारने के बाद वो क्या करने लगा, मेरे हाथ से लेने लगा। मेरे हाथ से जैसे ही लेने लगा तो मैंने क्यों ले रहे, बोलता नहीं आप अपनी जेब में रखो। तो मैंने कहा हाँ रखो रखो। तब तक उसने हाथ से मेरे से ले लिया, और हाथ से लिए तो जो साथ वाला था उसने तुरंत वो चैन तुरंत अपने वापस ली और तुरंत हमको धक्का दिया गाड़ी की तरफ, और एकदम से गाड़ी लेके दमोनाका की तरफ पलटे वो दोनों। आप रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस का क्या कहना था? मैं रिपोर्ट लिखाया तो क्या, मैंने रिपोर्ट लिखाई है थाने में। अनिल मराठा फरियादी हैं, ये थाने आए। इन्होंने बताया कि 2 व्यक्ति इनको वहाँ पे मिले और उन्होंने कहा कि हमें चैन और अंगूठी दे दो, हम पुड़िया बना के तुम्हें दे देंगे तो सुरक्षित रहेगा। और इन्होंने चैन और अंगूठी दे दी उन्होंने कागज़ की पुड़िया बना के इनको दे दी। इन्होंने बाद में देखा तो उसमें कंकर भरे हुए थे, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास आई है और पुलिस पार्टी लगी हुई है। कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं, जल्दी हम उस तक पहुंच जाएंगे और ट्रेस किया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है, जिसमें ठगी करने वाले बदमाश कैद हुए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों की पतासाजी करने में जुटी हुई है। तिलवारा थाना क्षेत्र के ग्राम घुंसौर में एक घर में दबिश देकर पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक घर के पिछले हिस्से में अवैध शराब कार्टूनों में रखकर छिपाई गई थी। मामले में एक आरोपी को आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। तिलवारा थाना क्षेत्र के ग्राम घुंसौर में एक घर में दबिश देकर पुलिस ने 300 पाव से ज्यादा देशी अवैध शराब बरामद की। इस मामले में नरेश काछी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नरेश के घर के पिछले हिस्से में बनी परघी में शराब के कार्टून छिपाकर रखे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने विधिवत जब्त किया और आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। 3 कार्टन के अंदर शराब की शीशियां जो सफेद मदिरा थी और 3 कार्टन में अलग, जिसमें लाल रंग की मसाला मदिरा दिखाई दी। इससे पूछा गया कि इस शराब को इतना अत्यधिक मात्रा में रखने का लाइसेंस या विक्रय का लाइसेंस है क्या, तो उसने इन सब बातों से इनकार किया। इस पर धारा 34(2) के तहत आबकारी अधिनियम पर कार्यवाही की जाकर न्यायालय पेश किया गया। पुलिस ने नरेश काछी को न्यायालय में पेश कर दिया है और मामले की विवेचना शुरू कर दी है। घमापुर थाने से चंद कदम की दूरी पर ही खुलेआम बीच सड़क पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जुआ खेल रहे जुआरियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बीच सड़क पर खुलेआम जुआ खेल रहे जुआरियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। स्थानीय लोगों ने कई बार घमापुर थाना पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की माने तो घमापुर थाने से चंद कदम की दूरी पर केवट मोहल्ले में शाम ढलते ही जुआरियों का जमावड़ा लग जाता है। आसपास के लोग कई बार पुलिस को सूचित कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वरिष्ठ अधिकारियों ने न सिर्फ मामले को गंभीरता से लिया, बल्कि कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ये भी आपके द्वारा अवगत कराया जा रहा है, वीडियो देख करके हम इसमें कार्रवाई करवाते हैं। और अब एक नजर मौसम पर। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। जबलपुर, शहडोल, सिवनी, मंडला और अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी हवाएं सक्रिय हैं। रविवार को मौसम में अचानक बदलाव होने के बाद महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में बारिश के साथ साथ ओले गिरे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अब भी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। जबलपुर, शहडोल, सिवनी, मंडला में बारिश के साथ साथ ओले गिर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण गुजरात के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजर रही है। साथ ही दक्षिण पूर्वी हवाएं प्रदेश में बारिश ला रही हैं। आसमान पर बादलों की मौजूदगी से तापमान भी बढ़ गया है। जिले का अधिक तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जिले में दक्षिण पूर्वी हवाएं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।